सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने संभाल के रखा। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी, ये बिल्कुल बीच में वचन है, यिर्मयाह 30 उसका 17 मैं पढ़ देती हूँ। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा, यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने पे हमें आशीष दे। जब हम निराश में हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई नहीं है, तब परमेश्वर हमें तसल्ली देता है अपने वचनों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं यिर्मयाह पढ़ रही थी, लेकिन ये 2 लाइन के वचन से परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूँगा। ये तो हकीकत बात है कि जब हमारे घर में कोई चीज़ टूट जाती है या कुछ ख़राब हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। जो टूटे मन वाले होते हैं उन्हें परमेश्वर जोड़ता है दोबारा से और उनको बहुतायत से इस्तेमाल करता है। टूटी हुई चीज़ का परमेश्वर बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है ना। ऐसे ही है, जब बर्तन बनाने वाला जब वो बर्तन बनाता है तो कई बर्तन ख़राब भी होते हैं, कई अच्छे भी होते हैं, और जो अच्छे होते हैं उन्हें वो साइड में रखता जाता है ना। और जो ख़राब होते रहते हैं उसको वो दोबारा से कोशिश करता रहता है कि दोबारा से मैं उसको अच्छे से बना सकूं। तो यही है, जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उस परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, नहीं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमें और बढ़ाना चाहता है और हमारे घाव में, हमारी तकलीफ़ में मरहम पट्टी बांधना चाहता है ना। अब स्वयं तो परमेश्वर नहीं आएंगे, तो अपने लोगों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर क्या हमसे बातें करता है। 3 चीज़ हमेशा याद रखना। पहली बात कि जब हम आराधना करते हैं, आराधना करने से हमारे पिता का मन क्या है, आनंदित होता है ना। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम पिता से बातें करते हैं, है ना। और तीसरी बात ये है कि जब हम वचन पढ़ते हैं तब हमारा पिता हमसे बातें करता है। ये 3 बातें अपने जीवन में हमेशा रखना। आराधना के द्वारा परमेश्वर खुश होता है, आनंदित होता है, वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, और प्रार्थना के द्वारा हम अपने पिता से बातचीत करते हैं। जब हमें लगता है कि अब कोई हमें संभालने वाला नहीं है, कोई हमें देखने वाला नहीं है, उस समय ही परमेश्वर हमें पकड़ लेता है और हमें संभाल लेता है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा, कैसा प्रेम, ऐसा प्रेम कि उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया। ऐसा कौन दुनिया में है जो अपना एक लौता पुत्र दे दे, लेकिन उस परमेश्वर ने हमारे लिए उसको भी नहीं छोड़ा, है ना। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी और परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, बल्कि मैंने तुझे मजबूती से पकड़ रखा है ना। मैं किस विषय के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, पर वो मेरे जीवन में नहीं हो रहा, लेकिन वो दूसरे के जीवन में हो रहा है। तो परमेश्वर ये दिखा रहा है मुझे कि जब मैं उसके जीवन में कर सकता हूँ तो मैं तेरे जीवन में भी कर सकता हूँ। देखो, जब हम किसी के बीमार के लिए प्रार्थना करेंगे, बेरोज़गारी के लिए प्रार्थना करेंगे, किसी की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमें चंगा करेगा, हमें आशीष देगा, हमें अपने वचनों से भरेगा। तो हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है ना। तो यही करना है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है और दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना करना है, ताकि हमारी चंगाई ना रुके, हमारी आशीष ना रुके, है ना। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे वचन के द्वारा, और आप सबको जय मसीह की।